सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरिडोस्पोर के बारे में, फिर मैंने डिलियोस्पोर के बारे में बताया, फिर मैंने बेसिडियोस्पोर के बारे में बताया। ठीक है, इस वीडियो में बेसिडियोस्पोर को मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगी, यानी बेसिडियोस्पोर पढ़ाऊंगी, पिक्निडियोस्पोर पढ़ाऊंगी और एसियोस्पोर्स पढ़ाऊंगी। ओके, और कंसेप्ट पक्का क्लियर होगा आपका। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक बार पैरा को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम फिगर के हेल्प से उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर से हम दोबारा आकर के पैरा को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक, तो मैं बेसिडियोस्पोर से स्टार्ट करती हूँ। बेसिडियोस्पोर्स और स्मॉल, बेसिडियोस्पोर कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, थिन होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं एंड हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? आपको यहाँ पे देखो टर्म दिया है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। ठीक, दीज क्या कह रहा है, एक मिनट। ओके, कह रहा है कि दीज बेसिडियोस्पोर्स आर डिमिनिस्ड बाय विंड, मतलब डिटैच हो जाएगा। ठीक है, डिटैच हो जाएगा बाय द विंड एंड कैन जर्मिनेट ओनली ऑन लीव्स ऑफ अ अल्टरनेटिव होस्ट बारबेरी। अल्टरनेटिव होस्ट कौन है? बारबेरी है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो बेसिडियोस्पोर है वो डिटैच हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा विंड के हेल्प से। ठीक है, और कहाँ जर्मिनेट करेगा? किसके लीफ पे जर्मिनेट करेगा? किसके लीफ पे जर्मिनेट करेगा? होस्ट के लीफ पे जर्मिनेट करेगा, अल्टरनेटिव होस्ट के जी वो पे। और आपका अल्टरनेटिव होस्ट कौन है? अगर आप यहाँ पे देखो, इसको मिटाओ पहले, और यहाँ देखो अल्टरनेटिव होस्ट कौन है? बारबेरी है। ठीक है, तो बारबेरी के लीफ पे जाके क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा और प्री राइज करेगा इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट होस्ट। द बेसिडियोस्पोर्स क्या है? बेसिडियोस्पोर हैप्लॉइड है, मैंने पहले ही बताया था, इसलिए यहाँ पे एन लिखा गया है। जर्मिनेट ऑन अ लीफ ऑफ अल्टरनेटिव होस्ट बारबेरिस एंड दस फॉर्म मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाएगा। द माइसीलियम फॉर्म फ्लास्क शेप्ड। माइसीलियम क्या फॉर्म करेगा? फ्लास्क शेप फॉर्म करेगा। देखो इस चीज़ को समझो, फिगर के हेल्प से अच्छे से समझ में आएगा। अभी मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, फिगर के हेल्प से समझेंगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये क्या है आपका? ये ट्यूलिटोस्पोर है। ठीक है, ट्यूलिटोस्पोर मैंने बताया था कैसे बनता है, आप सबको पता होगा। ये क्या है? ट्यूलिटोस्पोर है। ठीक है, ट्यूलिटोस्पोर क्या कर गया? थोड़ा सा जर्मिनेट कर गया। कैसे? देखो ये क्या हुआ, ये देखो इस तरीके से ये क्या बना? जॉर्म ट्यूब बना। ठीक, जॉर्म ट्यूब बना। ये क्या है? ये जॉर्म ट्यूब है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जॉर्म ट्यूब बना है और ये भी एक क्या बना है? जॉर्म ट्यूब बना है। ठीक, अब इन जॉर्म ट्यूब के अंदर यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस माइग्रेट करके यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस था ये माइग्रेट करके यहाँ तक पहुँचा जॉर्म ट्यूब के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस जाने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये सिचुएशन देखो। अब ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें भी वही चीज़ होगा जो इसमें होगा। ठीक है, सेम चीज़ें होंगी। तो सिर्फ एक चीज़ को यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। कैसे? सिर्फ हम इस वाले की बात करेंगे सी पिक्चर में। ठीक, अब इस पर क्या हुआ है? मियोसिस 1 हुआ है। मियोसिस 1 होगा तो क्या बन जाएगा? मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीज़न होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे 2 बन गया। ठीक है, यानी कि ये भी एन होगा और ये भी क्या होगा? एन होगा। ठीक है, और फिर मियोसिस सेकेंड हुआ तो 4 बन गया। ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा। ये वाला जो दिख रहा है इसमें भी मियोसिस सेम इसी तरीके से होगा जैसे इसमें हुआ है, पर सिर्फ हम एक को लेके समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट? सिर्फ एक को लेके समझ रहे हैं। ठीक, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? यहाँ पे देखो इस तरीके की सेप्टा फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इनके बीच में सेप्टा फॉर्म हो गया। फिर ये स्ट्रीमा, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा। दिख रहा है? ये देखो, ये जूम करूँ तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, देखो यहाँ लिखा भी है, इसी क्या बोलते हैं? स्ट्रिग्मा। ठीक है, स्ट्रिग्मा। इसके अंदर क्या करेगा? एक एक न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाएगा। देखो यहाँ पे एक एक न्यूक्लियस उसके अंदर आ चुका है, एक एक न्यूक्लियस अंदर आ चुका है। ठीक है, और ये फिर यही डिटैच कर जाएगा, यहाँ से ये क्या कर जाएगा? डिटैच कर जाएगा, इस तरीके से डिटैच कर जाएगा और ये आकर के ये से
गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया, गिर जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, ये बेसिडियोस्पोर बना। और ये जो ये इस तरीके का लंबा सा दिख रहा है वो क्या है, ये बेसिडियम है। ठीक है, बेसिडियम के अंदर क्या बन रहा है, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो ये बेसिडियोस्पोर समझ में आ गया, बेसिडियोस्पोर समझ में आया। अब देखो, एक मिनट, ये देखो, ये बेसिडियोस्पोर्स आ गए। ठीक है, बेसिडियोस्पोर कुछ प्लस स्ट्रेन के होंगे, कुछ माइनस स्ट्रेन के होंगे, यानी कुल मिला के ये बेसिडियोस्पोर हो गए। अब ये क्या है, ये बारबेरिस का लीफ है। ठीक है, अल्टरनेटिव होस्ट है। बारबेरी वोल्गेरिस क्या है, अल्टरनेटिव होस्ट है, और ये अल्टरनेटिव होस्ट का लीफ है। ये क्या करेगा, ये अल्टरनेटिव होस्ट के ऊपर आके गिर के उड़ करके लीफ के ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिडियोस्पोर सिर्फ अल्टरनेटिव होस्ट को ही इन्फेक्ट कर सकता है, ये वीट के प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक ना, ये बेसिडियोस्पोर्स आएंगे और बारबेरिस वोल्गेरिस जो कि हिली एरिया में होता है उसके ऊपर आकर के पड़ जाएंगे, उसके स्पोर्स। ठीक है, उसके लीफ के ऊपर आकर के पड़ जाएंगे। अब लीफ के ऊपर पड़ गए, कुछ प्लस स्ट्रेन स्पोर्स भी हो सकते हैं, माइनस स्ट्रेन स्पोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो ये किस तरीके से फिर से ये स्पोर क्या करेगा, अपना जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा। देखो, जर्मिनेशन उसने स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। देखो यहाँ पे ये ग्रो कर रहा है, उसके बाद न्यूक्लियस आएगा, सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। ठीक, और धीरे धीरे क्या करेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा। ये देखो, ये क्या करेगा, ये पूरा फैलते जाएगा। ये सब क्या है, माइसीलियम है। देखो यहाँ लिखा भी है, यहाँ लिखा भी है मास ऑफ माइसीलियम। ठीक है, मास ऑफ माइसीलियम बना लिया इसने। मास ऑफ माइसीलियम के बाद क्या होगा, इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखो। ये इस तरीके का, जैसे ये लीफ के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, लीफ के अंदर ही ये फ्लास्क से बना लेगा। जो बेसिडियोस्पोर था, बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट किया, माइसीलियम बना और उससे ये फ्लास्क शेप बन जाएगा। आप देख रहे हो ये फ्लास्क शेप, ये आपको जग, अरे फ्लास्क की तरह नहीं लग रहा है, कुछ फ्लास्क की तरह नहीं लग रहा है? ऐसे ही तो होता है जग जिससे आप पानी पीते हो। ठीक है, तो ये फ्लास्क शेप बन जाएगा। देखो फ्लास्क से का शेप अब दिख रहा होगा अच्छे से आप लोगों को, एकदम क्लियर होगा। ठीक, तो ये फ्लास्क शेप में तीन तरीके के आपको क्या पाए जाते हैं, तीन तरीके के आपके पाए जाते हैं। अब देखो, तीन तरीका तो छोड़ो, इसको मैंने थोड़ा सा क्या किया है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करूँ तो इसके ऊपर देखो, यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये क्या है, ये कोनिडियोफोर है, और इसके ऊपर अब स्पोर का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे कैसे होगा बता रही हूँ, ये कोनिडियोफोर हो गया। ठीक है, ये, और इसके ऊपर पहले एक आउटग्रोथ इस तरीके से होगा। ठीक, और इसके अंदर एक चला जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, फिर यहाँ से दूसरा यहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरे में भी सेप्टा का फॉर्मेशन, ऐसे ही कई ठो बन जाएंगे। ठीक है, ये स्पोर्स बन गए, स्पोर्स बन गए ना, डेवलप्ड हो गए। यहाँ देखो, देखो यहाँ पे, एक मिनट रुको, देखो इस वाले फिगर में देखो स्पोर्स नहीं बने थे। ये क्या था, ये रेड, ये वाला रेड वाला क्या था आपका, स्पर्मेशियोफोर था, जिसके ऊपर स्पोर्स डेवलप होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो गोल गोल स्पोर भी इसके ऊपर डेवलप्ड हो गए हैं, गोल 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 गोल, यहाँ पे देखो ये सब डेवलप्ड हो गए हैं। ठीक है, डेवलप्ड हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? ये जो ऊपर का एरिया माउथ लाइक है, फ्लास्क का माउथ लाइक है, जिसको ऑस्टियोल्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तीन तरीके की हाइफी पाई जाएंगी। एक रिसेप्टिव हाइफी होगा जिसके ऊपर स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये देखो, ये यहाँ पे ये एक रिसेप्टिव हाइफी है जो कि रिसीव करेगी, इसका काम क्या है मैं बताऊँगी। तीसरा ऐसा हाइफी जिसके ऊपर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ये स्पोर का फॉर्मेशन छोटा छोटा गोल गोल हो रहा है, तीसरा वो हाइफी है, अरे दूसरा वो हाइफी है, और तीसरा ये गोल गोल सेल की तरह जो कि फ्लास्क शेप वाले को पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इसकी हाइफी हो गई। ठीक, समझ में आ रहा है ये इस तरीके से। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है, ये पूरा लीफ है, ये लीफ का अपर एपिडर्मिस है, और ये लोअर एपिडर्मिस इधर से हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो ये क्या कर लिया, फ्लास्क शेप बना लिया। बेसिडियोस्पोर ही गिरा, जर्मिनेट किया, इस तरीके का पहले स्ट्रक्चर बना, उसके बाद यहाँ पे स्पोर्स आए, स्पोर्स आ गए हैं तो ये वाला फिगर दिखाया गया है। देखो स्पोर्स आ गए हैं तो ये वाले फिगर दिखाए गए हैं। तीन तरीके की हाइफी, एक रिसेप्टिव हाइफी है, एक स्पोर वाली हाइफी है, और एक ये फ्लास्क शेप को कवर करने वाली हाइफी है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। ठीक है, फ्लास्क शेप बन गया। उसके बाद देखो अब रिसेप्टिव हाइफी का काम क्या है,
अब यहाँ पे क्या है, ये हाइफी अगर आपका क्या है, अगर देखो ये हाइफी क्या करेगी, अगर मान लो पॉजिटिव यहाँ पे स्पोर है, ठीक है, तो नेगेटिव वाले इस स्पोर को ला करके, नेगेटिव स्ट्रेन वाले स्पोर को ला करके ये हाइफी वो करेगी, क्या करेगी, रिसीव करेगी। जैसे यहाँ पे रिसीव कर रही है, देखो स्पर्मोगोनियम, ठीक है, स्पर्मोगोनियम बोलते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक माइसीलियम था और इस माइसीलियम के अंदर मान लो प्लस स्ट्रेन था, ठीक है, तो ये हाइफी जो है रेसेप्टिव हाइफी एक्सेप्ट किया और नेगेटिव वाला आ गया, ठीक है। ये भी इन दोनों का न्यूक्लियस प्लस और माइनस दोनों न्यूक्लियस आ गया अब, यानी 2 न्यूक्लियस हो गया उसके अंदर, ठीक है। अब क्या करेगा ये सेकेंडरी, यहाँ पे ये सारा चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इसमें हो रही है, बस ये वाला इमेज जूमिंग है इस वाले इमेज का, ठीक है, ये वाला इमेज जूमिंग है इस वाले इमेज का, ठीक है। अब वही जो माइसीलियम है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, वो अब लोअर एपिडर्मिस पे ग्रो करेगा इस तरीके से, ठीक है। देखो लोअर एपिडर्मिस पे ग्रो कर रहा है कि नहीं, लोअर एपिडर्मिस पे ग्रो, ठीक। तो पहले जो ऊपर एपिडर्मिस पे ग्रो कर रहा था, ठीक है, पहले जो अपर एपिडर्मिस पे ग्रो कर रहा था, वो हमारा क्या बना था, पिक्निडियोस्पोर बना रहा था। अब नीचे वाला क्या करेगा, एसियोस्पोर बनाएगा, ठीक। ये कप शेप जो है इसको पिक्निडियम बोलते हैं और इसके अंदर जो स्पोर बनता है उसको पिक्निडियोस्पोर बोलते हैं। अब ये इसी का 2 माइसीलियम वाला नीचे मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ और ये लोअर एपिडर्मिस पे ग्रो करने लगा, तो ये क्या होगा, एसियम होगा और इसके अंदर जो स्पोर बनेगा एसियोस्पोर होगा, ठीक। एसियोस्पोर को मैं जूम करके दिखा दे रही हूँ, देखो ये लोअर पे बन गया, लोअर एपिडर्मिस पे इस तरीके से स्पोर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्या था, ये देखो पिक्निडियम में पिक्निडियोस्पोर बन रहा था, ये लोअर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस पे आपका क्या बन रहा है, एसिडियोस्पोर या फिर एसियोस्पोर भी कहते हैं और एसिडियोस्पोर भी कहते हैं, ठीक है। और जो बाहर की कवरिंग मैंने बताया ना कि 3 तरीके की हाइफी होती हैं, तो देखो यहाँ पे कह रहा है बाहर वाले को पिरिडीनियम कहते हैं, पिरिडीनियम, ठीक, बाहर वाले को पिरिडीनियम कहते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको, ये एसिडियोस्पोर बन गया, ठीक है, एसिडियोस्पोर बन गया या फिर एसियोस्पोर बन गया, ठीक। अब एक बार रीड करके समझने की कोशिश करते हैं, देखो अब समझ में आएगा। बेसिडियोस्पोर आर स्मॉल यूनिसेलुलर थिन वॉल्ड एंड हैप्लॉइड, कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है, हैप्लॉइड है। उसके बाद दिस बेसिडियोस्पोर आर डिटैच हो जाएगा बाय द विंड एंड कैन जर्मिनेट ऑन द लीफ ऑफ अल्टरनेटिव होस्ट। अल्टरनेट होस्ट कौन है, बारबेरी है, जो कि अभी हमने देखा, ठीक। द बेसिडियोस्पोर एंड जर्मिनेट ऑन द लीफ ऑफ अल्टरनेटिव होस्ट बारबेरी एंड दस फॉर्म मोनोकैरियोटिक माइसीलियम प्लस एंड माइनस स्ट्रेन। द माइसीलियम फॉर्म फ्लास्क शेप्ड, फ्लास्क शेप बना रहा था, हमने अभी देखा फ्लास्क शेप बना रहा था। अब देखो फ्लास्क शेप्ड स्पर्मोगोनियम और पिक्निडिया जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा था ना, जैसे देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा था अपर एपिडर्मिस पे, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा था ना, उसी को इस वाले स्ट्रक्चर को कह रहा है, क्या कह रहा है, स्पर्मोगोनियम या फिर कह रहा है पिक्निडियम, ठीक है, पिक्निडियम ऑन अ सरफेस, ऑन अ अपर सरफेस, ठीक है, on a upper surface of a leaf. The wall of pycnidium is lined internally by spermatiophore or a pycnidiophore, each of which produce many small uninucleated spermatia या फिर pycnidiospore और a pycnidiospores, पिक्नियोस्पोर या फिर पिक्निडियोस्पोर, ठीक है। देखो पिक्नियोस्पोर या फिर पिक्निडियोस्पोर, अभी मैंने इसका फिगर दिखाया, अभी मैंने फ्लास्क शेप वाला फिगर दिखाया था, देख लो एक बार और। हम इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन गया ना, ये बन गया है, ये पूरा क्या बना है, पिक्निडियम बना है और इसके ऊपर क्या बनेगा, पिक्निडियोस्पोर, ये गोला 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 क्या है, पिक्निडियोस्पोर है, ठीक है। ये पिक्निडियम है और अंदर क्या है, पिक्निडियोस्पोर है, ठीक, पिक्निडियोस्पोर हो गया। इसको पहले रेज करो,
कह रहा है कि दिस में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन, दिस परमेशिया और पिक्निडियोस्पोर कैन नाइदर इन्फेक्ट प्राइमरी होस्ट और अल्टरनेटिव होस्ट। ठीक है, ये किसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, ना ही प्राइमरी होस्ट को ना ही अल्टरनेटिव होस्ट को। इनसाइड द पिक्नीडियम देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट फ्लेक्सिस हाइफी, रिसेप्टिव हाइफी मैंने दिखाया जो कि रिसीव कर रहा था, एंड पेरिफाइसिस विच केम आउट। पेरिफाइसी वाला कौन था? जो लाइनिंग बना रहा था, इस तरीके से लाइनिंग बन रहा था ना, ये लाइनिंग वाला को कह रहा है, ये लाइनिंग वाला एक हाइफी बना रहा था पेरिफाइसिस, और एक रिसेप्टिव हाइफी इस तरीके से निकला हुआ था, ये रिसेप्टिव हाइफी हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, ये रिसेप्टिव हाइफी हो गया। ठीक, विच केम आउट थ्रू ओस्टियोल। ओस्टियोल मैंने बताया था माउथ है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको ओस्टियोल कह रहा था। ठीक है, इसी को ओस्टियोल कहा जा रहा था। ठीक, ओस्टियोल हो गया। कहाँ थे हम? यहाँ पे थे कि विच कम आउट थ्रू ओस्टियोल और पोर ऑफ pycnidium. Now, the spermatia or a pycnidiospore of one strain are transferred to flexible hyphae of opposite strain by insect spermatization. Spermatization मैंने अभी बताया कि यहाँ पे एक मान लेते हैं कि आपका पिक्नीडियम है, यहाँ पे दूसरा पिक्नीडियम है, यहाँ पे रिसेप्टिव हाइफी है, यहाँ पे रिसेप्टिव हाइफी है, नेगेटिव वाला है अगर यहाँ पे स्पोर, तो ये पॉजिटिव वाले स्पोर को रिसेप्टिव हाइफी एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। मैंने फिगर दिखाया है आपको, एक बार और दिखा दूँ कहूँ तो एक बार और फिगर दिखा दूँ। चलो दिखा देती हूँ। यहाँ देखो आप लोगों को मैंने दिखाया, यही यहाँ पे मैंने दिखाया, देखो यहाँ पे ये रिसेप्टिव हाइफी हो गया है। ठीक, ये इसका मतलब इसका प्लस के नेगेटिव को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। इसका जूम आउट करके ये वाला फिगर भी दिखा दिया मैंने। ठीक, अब यही क्या करेगा? सेकेंडरी वाला मतलब देखो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये सब इसके अंदर हो रहा है। ठीक, तो इन्हीं में से एक सेकेंडरी हाइफी निकलेगा और लोअर एपिडर्मिस पे इस तरीके का बनाएगा। और अब हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो देखो, अब हम एसियोस्पोर के बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिगर देख लो एसियोस्पोर का, वही ऊपर वाला आया सेकेंडरी माइसीलियम करके और ये इस तरीके का बना दिया, इसी को बोलते हैं, इसी में एसियोस्पोर होगा। देखो एसिडियोस्पोर या एसियोस्पोर। ठीक, अब इसी के बारे में पैरा, यही वाला पैरा बचा हुआ है, तो यहाँ से पढ़ते हैं हम। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच डाइक्रियोटिक माइसीलियम इज फॉर्म्ड। हमने देखा था कि डाइक्रियोटिक माइसीलियम फॉर्म हो रहा है। कैसे डाइक्रियोटिक? देखो माइसीलियम बता रही हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या था, इसको देखो, यहाँ पे था, इसके अंदर पॉजिटिव मान लो स्ट्रेन है, यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रेन आ गया, इसका निकल के इसके अंदर माइग्रेट किया, तो डाइक्रियोटिक यानी कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गया ना, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गया, इसी को कह रहा है कि डाइक्रियोटिक माइसीलियम फॉर्म हो गया। ठीक है, डाइक्रियोटिक माइसीलियम फॉर्म हो गया। डाइक्रियोटिक माइसीलियम इज फॉर्म विच फॉर्म्स इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो लोअर लीफ पे क्या, जो मैंने एसियोस्पोर के बारे में बात किया, तो एसियोस्पोर किस में बन रहा है? इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर है कॉल्ड एसिडिया। ऐसे देखो, एक अपर लीफ पे था, क्या था? पिक्नीडियम, और यहाँ पे डाइक्रियोटिक माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम आ रहा था, और ये फॉर्मेशन कर दे रहा है किसका? एसिडिया का। एसिडिया ये इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर था, ये इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एसियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा एसिडिया के अंदर। ठीक है, रुको इसको पहले मिटा देती हूँ। ओह गॉड, ओके, चलो देखो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एसिडिया ऑन अ लोअर सरफेस ऑफ बारबेरी लीव्स। ये सब बारबेरी लीव्स पे हो रहा है। इन एन एसिडियम एसिडियोफोर और प्रेजेंट विच कट ऑफ मेनी बाइन्यूक्लिएटेड सेल in a chain called एसिडियोस्पोर और एसियोस्पोर। These spore कह रहा है कि these एसिडियोस्पोर are not capable of infecting. These एसियोस्पोर are not capable of infecting barberry plant but can infect wheat plant. अब ये क्या करेगा? अब ये जो एसियोस्पोर फॉर्म हो रहा है वो कैपेबल नहीं है कि अब बारबेरीज लीफ को इन्फेक्ट करे वापस से। अब ये बारबेरीज लीफ को नहीं इन्फेक्ट करेगा, दोबारा से व्हीट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। किसको करेगा? व्हीट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा दोबारा से।
ठीक है। तो यानी कि वो एसियो स्पोर क्या करेगा, दोबारा जाएगा और वीट के प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और फिर वीट के प्लांट पे फिर से यूरिडियो स्पोर बनेगा। लेट सीजन में टिलिडियो स्पोर बनेगा, टिलिडियो स्पोर से बेसिडियो स्पोर बनेगा, बेसिडियो स्पोर से जा कर के गिरेगा लीफ पर, बारबेरीज के लीफ पर, तो वहाँ पे वो जर्मिनेट करेगा, कप फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनाएगा। उससे क्या होगा, वहाँ पे स्पर्मेटाइजेशन होगा। उसके बाद इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें एसियोस्पोर बनेगा। फिर से एसियोस्पोर वीट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, वीट प्लांट फिर से यूरिडोस्पोर बनाएगा, टिलिटोस्पोर बनाएगा, बेसिडियोस्पोर बनाएगा। फिर से बेसिडियोस्पोर क्या करेगा, बारबेरीज को लीफ को इन्फेक्ट करेगा। बारबेरीज के अपर लीफ पे क्या बनेगा, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर जिसको एसिडियम कहते हैं। एसिडियम में स्पोर बनेगा, एसियोस्पोर। उसके बाद एसियोस्पोर का जो माइसीलियम है, कह सकते हैं कि एसिडियम का जो माइसीलियम है वो इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, एशिया। और एशिया के अंदर क्या बनेगा, एशियोस्पोर। और एशियोस्पोर जाकर के वीट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। यही मैक्रोसाइक्लिक है पक्षियों का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।